आहार, मांसाहार इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ध्यान रखें। आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है, वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना। तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बना करके भेजा हुआ है। एक बात याद रखना, मांसाहार करोगे तो मांसाहार में केवल मांस ही नहीं खाते हो, उनके संस्कार और पशुओं की पशुता का भी भक्षण कर जाया करते हो। वो यही बात है कि जैसे जानवर बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जैसे जानवरों के पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं होती है, वैसे ही देखना मांसाहारी बात बात पर झगड़े करते हैं, उनके पास भी आचरण और व्यवहार नाम की चीज, उत्तेजनाएं, क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति मांसाहारियों की होती है। शाकाहारी कौम शांत रहा करती है। ध्यान रखना, विचारों में तामसिकता पैदा करता है मांसाहार। एक बात याद रखना, शाकाहारी पशु स्नान ना करे तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांसाहारियों के शरीर से दुर्गंध आया करती है, बदबू आया करती है। विचार करिए, अब गाय में बदबू नहीं आती है कभी, शेर में दुर्गंध आती है। ध्यान रखिए, ये क्रूर प्राणी है, सौम्य बनी है। कभी देखना, शेर का मुंह देखकर किसी के अंदर करुणा नहीं आती है, लेकिन गौ माता को देख लो तो करुणा छलक छलक पड़ जाया करती है। गाय के चेहरे पर बड़ा भोलापन हुआ करता है, गाय के चेहरे पर ऐसा वात्सल्य टपका करता है, शेर पर नहीं टपकता है। ध्यान रखना।
राजन, तुमने 100 हंसों का मांस खाया है, आज उसका ये दुष्परिणाम है कि तुम्हें 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, तुमने भी तो किसी के बच्चे छीने थे, तुमने भी तो क्रूरता से धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, वो तो मेरे अनजान का कृत्य था, क्या अनजान के किए पापों की भी सजा मिलती है कि जानबूझकर किए पापों की सजा मिलती है? आदमी यही सोचता है कि जो पाप जानबूझ के किए जाते हैं उनका फल ज्यादा मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, कर्म तो कर्म है, चाहे बेहोशी में करो चाहे होश में करो, उनका फल तो प्राप्त। आप एक बात बताइए, बारामती के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, किसी के घर आप गए, बैठने गए, और यदि उसने 2 गिलास रख दिए दूध के, एक में जहर मिला है और एक में नहीं मिला है, आपको नहीं मालूम किसमें जहर है किसमें नहीं है, और आप जहर वाला गिलास पी गए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, क्यों? आपने जानबूझ के थोड़ी पिया है, अनजाने में पिया है ना, फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ा करते हैं। आप यदि अनजाने में इस प्लग में उंगली डाल दो, झटका लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, करंट को बोलना भाई वो तो अनजाने में हुआ, तू करंट क्यों लग रहा है मुझे? ध्यान रखिए, जानबूझकर करो या अनजाने में, सजा तो प्राप्त जरूर। और एक बात याद रखना, जीवन में 90% पाप अनजाने में ही हुआ करते हैं मेरे भाई, जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। 10% पाप जानबूझ के होते हैं, 90% पाप अनजाने में होते हैं। तो आप इस गफलत में ना रहें कि अनजान में किए गए पापों की सजा नहीं मिलती है। यदि अनजान में कांटे पर पांव रख दो तो वो भी चुभता है मेरे भाई, और अनजाने में कोई अंगार हाथ में रख दे तो वो भी जलाने का काम किया करता है। अज्ञाने में भी यदि पाप किए हैं, फल जरूर प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू आने लगे, बोले, हे माधव, ये तो बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया? राजघराने में पैदा हुआ, मेरे आंखों में रोशनी क्यों नहीं है? मैं इस वंश में, इस कुरु वंश में ऐसा राजा क्यों बना कि सिर पर ताज भी था लेकिन मैं देख नहीं सकता था? कृष्ण ने कहा, इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब वो रसोइया मांस खिलाते रहा तो तुम अंधे बनकर के खाते रहे। तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है। तुम रंग और स्वाद में डूब गए थे। आंखें होने के बाद भी तुमने आंखों से देखा नहीं। तो कर्म ने कहा कि जब आंखें होकर भी उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में से अंधे की पर्याय में पैदा